बैठ करके ही एड़ी को उठाइए, पंजा पर जोर दे करके और एड़ी को उठाने का कोशिश कीजिए। ऊपर कुछ रख लीजिए पकड़ने के लिए डंडा, एड़ी को ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। दोनों तरफ आदमी को पकड़ लीजिए और एक आदमी बैठ करके आपके पैर और घुटने को पकड़ करके रखेगा। अगर चाहते हैं खड़ा होकर चलने के लिए तो ऐसे घर बैठ करके विचार करने से नहीं होने वाला है। रात में उस समय वो दर्द ज़्यादा हावी हो जाएगा, आपको नींद नहीं आने देगा। पर खुद से छेड़छाड़ कीजिएगा तो तीसरा परेशानी पैदा हो जाएगा। बुखार लगना, कमर में हमेशा दर्द रहेगा, आपको यूरिन आएगा उस समय दर्द होगा, खून भी आने लगता है इन्फेक्शन होने पर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों ठंड का मौसम है, परेशानी तो इसमें रहता ही है ठंड में थोड़ा ज़्यादा स्पाइनल पेशेंट को, लेकिन क्या कीजिएगा, ज़िंदगी है तो जीना तो पड़ेगा ही, चाहे कितना भी कष्ट हो। आप लोगों का प्रश्न है कमेंट में, मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन प्रश्न है, आप लोग कमेंट में पढ़िएगा और जो किए हैं उनको तो पता ही होगा। नहीं, वो जब ज़मीन पर पैर रखते हैं तो पैर पूरी तरह नहीं टिकता है, उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज करेंगे भैया। देखिए ये पैर ज़मीन पर टिकता नहीं, इसके लिए टिकाने से पहले आपको अभ्यास करना चाहिए, पहले अभ्यास करना होता है। यह नहीं कि हम टिका करके देख रहे हैं और ज़मीन पर टिकता नहीं है। आप जब बिस्तर पर थे उस समय क्या कर रहे थे, आप एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, पैर का एक्सरसाइज। हम कितने वीडियो में बताए हुए हैं, 10 दिन पहले का भी मेरा एक वीडियो है उसमें भी हम बताए हुए हैं। बिस्तर पर ही आपको प्रयास करना है, पैर को बैठाने का, मतलब पैर पर बैठने का अभ्यास करना है। पैर का तलवा जो है मेरा, हमारा पंजा तलवा, वो बिस्तर पर ही आप पैर पर बैठिए। कैसे, जैसे यूरिन के लिए, बाथरूम के लिए बैठते हैं, उसको हमारे यहाँ चुक्कू मुक्कू बोलता है, इस टाइप से आप बैठने का प्रयास कीजिए। जब ये प्रयास सफल हो जाएगा, आप बैठने लग जाइएगा, उसके बाद बैठ करके ही एड़ी को उठाइए, पंजा पर जोर दे करके और एड़ी को उठाने का कोशिश कीजिए। ऊपर कुछ रख लीजिए पकड़ने के लिए डंडा और एड़ी को ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। और ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट यदि हो जाता है, उसके बाद नीचे ज़मीन पर जो आप तलवा रखिएगा तो वो कभी नहीं इधर से उधर भागेगा। नया नया में परेशानी तो होगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपना जगह पर आता चला जाएगा। एकाएक चाहेगा कि अचानक हो जाए, ऐसा ये संभव नहीं है, वो नहीं होने वाला है। बिना एक्सरसाइज के, बिना प्रयास के नहीं होने वाला है। और जब तक आप खड़ा नहीं होइएगा, पैर पर अपने शरीर का भार नहीं दीजिएगा, तब तक पैर आपका सही नहीं होगा, आपका घुटना भी सही तरह से लॉक नहीं होगा। इसके लिए पहले से आप एक्सरसाइज कीजिए। एंकल चलाने का एक्सरसाइज है, पैर का जो हम बैठने का एक्सरसाइज बताए हैं वो एक्सरसाइज है, पैर उठाने का ऊपर एक्सरसाइज है, ये सभी एक्सरसाइज है। ये सब अगर कंप्लीट आपका होता रहता है नियमित, तो धीरे धीरे ताकत आता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बशर्ते आपको कितना ध्यान देते हैं और करते कितना है, आपका जज्बा कैसा है, उस पर फर्क पड़ता है, आपकी हिम्मत पर फर्क पड़ता है। चलिए अगला सवाल है, पैर जमीन पर रखकर ताकत लगाने पर फिसल जाता है। वो तो ताकत आप नहीं लगाइएगा तो भी फिसल जाएगा, क्योंकि पैर में जान है ही नहीं, पैर तो ड्रॉप है पूरा नीचे का। आपको ये महसूस होता है कि हम ताकत लगा पाते हैं पैर पर? पैर पर जो ताकत हम लगाते हैं, ये चीज़ ताकत नीचे तक जाता ही नहीं है, तो आप ताकत लगाते कैसे हैं उस पर? हम लोग का भी जब पहले नया नया में ड्रॉप था तो ताकत ऊपर से पूरा कोशिश करते थे, लेकिन ताकत नीचे जाता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे चलते ताकत आए। तो आप एक आदमी को रखिए, इसका बहुत अच्छा ये जो नियम है, फिसल जाता है, ये सबका फिसलता है। इसके लिए 2 आदमी 3 आदमी साथ में रख करके 1 घंटा 2 घंटा आपको एक्सरसाइज करना है कि आदमी पैर को आगे बढ़ाएगा और पकड़ कर रखेगा। आप वाकर या डंडा पकड़ ले या दोनों तरफ आदमी को पकड़ लीजिए और एक आदमी बैठ करके आपके पैर और घुटने को पकड़ करके रखेगा, फिर अगला कदम बढ़ाएगा, फिर दूसरा कदम पकड़ के रखेगा। ऐसे ही इस तरह से आपको अभ्यास करना होगा, तब जा कर के ये फिसलने वाला समस्या दूर होगा। दूसरा तरीका, आप कैलीपर आता है, कैलीपर बनवा करके प्रयास कीजिए। उसका सैंडल आता है, सैंडल जो पंजा पैर का सैंडल आता है कि वो पैर को एक बैलेंस में रखता है, ज़मीन पर बैठाने में इधर उधर भागने नहीं देता है, कांपता नहीं है। तो आप वो चीज़ बनवा लीजिए, सैंडल बनवा लीजिए या कैलीपर बनवा लीजिए। खर्च तो आपको करना होगा थोड़ा बहुत। एक्सरसाइज अगर चाहते हैं खड़ा होकर चलने के लिए, तो ऐसे घर बैठ कर के विचार करने से नहीं होने वाला है, ये आपको करना पड़ेगा। चाहे आप सामान मंगा करके सामान मिलता है कैलीपर, उससे सैंडल उसके सहारे कीजिए या बिना उसके एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज आपको करना है, साइकिल पर पैडल करना है या एक पैडल दबाने वाला आता है, तो ये सब एक्सरसाइज आपको करना होगा। अगला प्रश्न है कि स्टूल वाली जगह जलन होता है,
पैर में पेनिस में जलन होता है, कभी कभी महीना में 3 बार 4 बार ऐसा होता है। कैसे ठीक होगा? बहुत परेशान है। आपको कितना दिन हो गया है? और आपका ब्लैडर और पेट, आंत जो होता है जिसको मलाशय बोलते हैं, मल का आंत, और पेशाब का जो थैली होता है, ये अगर गंदा रहेगा तो आपके नीचे पैर में दर्द होगा। ये स्वस्थ जो लोग हैं, जिनको इंजरी नहीं है, टूट फूट नहीं है, उनको भी ब्लैडर यदि गंदा रहेगा, इन्फेक्शन है या मलाशय में इन्फेक्शन है, तो आपका पैर, जांघ और पैर घुटना से नीचे का पैर, इस दोनों में जलन होगा। बहुत ही विचित्र तरीके का दर्द होगा। ज़्यादातर जब सोने जाइएगा आप रात में, उस समय वो दर्द ज़्यादा हावी हो जाएगा, आपको नींद नहीं आने देगा, परेशान करता है। तो देखिए कितना दिन हुआ है, क्या है, नहीं है, वो आप समझते हैं, आपको पता होगा। हम यही सलाह देंगे कि आप यूरिन का और मलाशय का, स्टूल का जांच करवाइए। यूरिन का और स्टूल का जांच करवाइए। जांच में आपको पता चल जाएगा कि क्यों होता है। हो सके तो कहीं अल्ट्रासाउंड भी कर सकता है, या लिक्विड यूरिन दीजिएगा, उससे भी जांच हो जाता है। मल दीजिएगा थोड़ा सा, उससे भी जांच केंद्र पर जाने, वो अपने ले लेता है। जब तक ये रिपोर्ट नहीं मिलता है तब तक उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। खुद से छेड़छाड़ कीजिएगा तो तीसरा परेशानी पैदा हो जाएगा, इसलिए छेड़छाड़ नहीं कीजिए। अक्सर लोगों को ये समझते हैं कि यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन ये नहीं है। यूरिन में नहीं, मल में भी इन्फेक्शन होता है, और उसका भी इन्फेक्शन जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो बहुत परेशान करता है। बुखार लगना, कमर में हमेशा दर्द रहेगा, आपको कमर से नीचे का अंग भारी रहेगा, यूरिन की थैली में रहेगा, दर्द रहेगा। जब यूरिन आएगा उस समय दर्द होगा, खून भी आने लगता है इन्फेक्शन होने पर। तो ये सब समस्या है, इसके लिए आपको जांच करवाइए, उसके बाद ही कुछ पता चल सकता है। ऐसे नहीं कुछ कहा जा सकता है। हमारा शरीर का सिस्टम अलग है, आपके शरीर का सिस्टम अलग है, सबका अलग अलग तासीर है शरीर का। इसमें हम वही बता सकते हैं जो मेरा अनुभव था, जो हम किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, कमेंट में प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्रश्न करते रहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।